सतगुरु एक तुम्हें आधार, सुन लो दास पुकार। सतगुरु एक तुम्हें आधार, एक तुम्हें आधार। सतगुरु एक तुम्हें आधार। बीच भंवर में नाम हमारी, इसका कोई केवल हारा। बीच भंवर में नाम हमारी, इसका कोई केवल हारा। कर दो नैया पार। सतगुरु एक तुम्हें आधार, कर दो नैया पार। सतगुरु एक तुम्हें आधार। छा जाता जग में अंधियारा, तब पानी प्रकाश की धार। छा जाता जग में अंधियारा, तब पानी प्रकाश की धारा। आते तेरे द्वार। सतगुरु एक तुम्हें आधार, आते तेरे द्वार। सतगुरु एक तुम्हें आधार, एक तुम्हें आधार। सतगुरु एक तुम्हें आधार, एक तुम्हें आधार। सतगुरु एक तुम्हें आधार। सतगुरु एक तुम्हें आधार। सतगुरु एक तुम्हें आधार। की सभा में जो परिजन आए थे पता होगा कि इसका विकास कहां से हुआ, इसका मूल कहां पर है। तो दो बातें बताइए आपको, गायत्री और यज्ञ। गायत्री एक ऐसी विधा है, गायत्री एक ऐसा विज्ञान है, गायत्री एक ऐसी विद्या है जो मनुष्य के अंदर विचारशीलता को जगाती है। विचारशीलता, देखना और देखकर समझना, इसको विचारशीलता कहते हैं। हमारे आसपास बहुत सी घटनाएं हो रही है, प्रकृति में, समाज में अनेकों तरह की घटनाएं हैं, अनेकों तरह की वस्तुएं हैं, अनेकों तरह के व्यक्ति हैं। तो घटनाओं को देखना, व्यक्तियों को देखना, वस्तुओं को देखना और उसके रहस्य को जानना और उसके आधार पर आने वाले समय की दिशा तय करना। तो जिसको दिखाई पड़ता है वो जानता है, जिसको नहीं दिखाई पड़ता है वो नहीं जानता। इसलिए वेदों के ऋषियों को हम दृष्टा कहते हैं।
दृष्टा, लेखक नहीं कहते इन्होंने वेद लिखे, ऐसे नहीं कहते, हम कहते हैं दृष्टा। दृष्टा अर्थात जिसको दिखाई पड़ा, जो ऐसा देख पाया, और देख पाया और उसने कहा, क्या कहा? उसने कहा कि सब कैसा है? तो नमो स्तवंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि उद्धारिणे। वो कहता है कि मैं उनको नमन करता हूं, जो नमन करने योग्य है। नमो स्तवंताय, जो हजारों मूर्तियों के रूप में, हजारों शरीरों के रूप में, हजारों आकृतियों के रूप में, सहस्र पाद, जिसके हजारों पैर हैं, हजारों हाथ हैं, सहस्र नाम, जिसके हजारों नाम हैं, ऐसा शाश्वत पुरुष। शाश्वत, शाश्वत अर्थात जो हमेशा से है। सहस्र कोटि युग धारिणे नमः, जो सहस्रों करोड़ों युगों को धारण करता है, ऐसे परम पुरुष को मैं नमन करता हूं। अभी हम तो ऐसा मंत्र बोल लेते हैं क्योंकि मंत्र लिखा है किताब में, लेकिन जिसने इस बात को देखा, अनुभव किया, वो ऋषि हुआ, वो दृष्टा हुआ, उसने उस विराट स्वरूप को देखा। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि कण कण में परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है। लेकिन जिसके पास दृष्टि होगी वो देख पाएगा, नहीं तो उसको क्या दिखेगा? दृष्टि है कि नहीं, देखने की क्षमता है कि नहीं? तो ऐसे देखने की क्षमता, दृष्टि जिससे विकसित हो जाए, वो विज्ञान है गायत्री, वो विद्या है गायत्री। कि देखने पर बात समझ में आ जाए। इसलिए गायत्री को हमने अमृत कहा, पारस कहा, कल्प वृक्ष कहा। और ये कोई आज की बात नहीं, सृष्टि के आरंभ से ही हमारे पास ये विद्या है, लेकिन बीच में विलुप्त हो गई। कोई बताने वाला नहीं रहा, कोई कहने वाला नहीं रहा। अब एक ऋषि का अवतरण हुआ है जिसने सिद्ध किया गायत्री, तो गायत्री के सिद्ध साधक। और उन्होंने कहा कि इस गायत्री को विश्व माता बनाएंगे। संसार का हर मनुष्य गायत्री उपासना करके एक पवित्र जीवन जिएगा, एक तेजस्वी जीवन जिएगा। कोई डरा हुआ, दबा हुआ नहीं रह जाएगा, यहाँ पर कोई दीन दरिद्र न रह जाएगा। ऐसी गायत्री हम सबको दे रहे हैं, जन जन तक उस गायत्री को पहुंचाने का अभियान है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो है यज्ञ। यज्ञ अर्थात जीवन को किस ढंग से जिया जाए। ये लड़कियां बैठी है, बेटा अपने कान इधर लगाओ और मुंह बंद रखो, है ना, बोलना नहीं, कान इधर रखो और मुंह बंद रखो, बोलना नहीं, शांत बैठो। तो यज्ञ अर्थात जो हमको अपने व्यक्तित्व को गढ़ना सिखा दे, हमको अपने आप को कैसे बनाना है, जीवन में किन बातों को महत्व देना है, संसार में कैसे रहना है, हमारा विचार क्या हो, चिंतन क्या हो, धारणाएं क्या हो, मान्यताएं क्या हो, हम किस तरह से हमारे शरीर को, मन को सशक्त बनाएं, हम किस तरह से एक ऐसे व्यक्ति बने कि जिसको परमात्मा अपना उपकरण बना सके। क्योंकि बनना तो पड़ेगा हमको, सारी बातें हमारे ऊपर निर्भर करती है। भगवान अपनी जगह सही है, सब अपनी जगह सही है। भगवान का खूब भी नाम ले लेंगे और खूब भी भजन कीर्तन गालेंगे तो वहीं तुम्हीं रहना है। क्योंकि जब तक हम कुछ नहीं बदलेंगे, बनेंगे, तब तक वो परमात्मा भी हमारे लिए कुछ नहीं करता। तो अध्यात्म का अर्थ ये है, आत्म परिष्कार की साधना का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म किसी देवी देवता को प्रसन्न करने की विद्या नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन हमको अच्छा लगता है कि कोई हमारी जिम्मेदारी ले ले, किसी के ऊपर जिम्मेदारी डाल दे तो हमको लगता है कि हम फ्री नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं जी, वो तो ये हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे, इनकी प्रॉब्लम है। लेकिन यदि आप सही जाएंगे तो देखेंगे कि क्या करना है। सारी दिक्कतें तो हमारे साथ हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो हम हैं। क्या करना पड़ेगा, अपने को कैसे बनाना है, तो सारी बातों के मूल में ही बात है, हमको अपने आप को बनाना है। तो यज्ञ हमको सिखाता है। यज्ञ क्या है? व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसकी कार्यशाला यज्ञ है। हजारों साल से, क्योंकि ऋषि जानते थे कि जब तक मनुष्य स्वयं कुछ बनेगा नहीं, तब तक इसका जीवन ठीक बनेगा। तो मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, कोई और नहीं कर सकता। तो मनुष्य को कैसा बनना चाहिए, तो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है यज्ञ का
और यज्ञ एक ऐसा विज्ञान है जो वातावरण को परिशोधित करता है, वातावरण का शोधन करता है, परिशोधन करता है, पर्यावरण का परिशोधन करता है। जैसे वातावरण में हम रहते हैं वैसे ही हमारे विचार बने रहते हैं। तो वातावरण को शोधित करना पड़ता है, वातावरण में अच्छे विचार भेजना पड़ता है ताकि निराशा के, भय के विचार दूर उठे, सबके मन में उत्साह उमंग हो, सभी विचारशील बने, सभी सक्रिय बने, सभी का आलस्य दूर हो। ऐसा वातावरण जब बनता है, कभी आप शांति को आए हो, आप में से जो भी व्यक्ति शांति को आए हैं तो आप देखिए हजारों लोग वहां रहते हैं, कम से कम एट ए टाइम 10,000 लोग रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि सुबह 3:30-4 बजे से सारे सक्रिय हो जाते हैं और 3:30-4 बजे से लेकर रात के 8:30-9 बजे तक सब पूरा शांति को सक्रिय रहता है। कहीं कोई आपको आलस्य नहीं दिखेगा, कहीं कोई गंदगी नहीं दिखेगी, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं दिखेगी। सक्रियता, जागरूकता, निरालस्यता, अप्रमाद। तो यज्ञ एक ऐसा वातावरण तैयार करता है। तो ये यज्ञ बड़ी महत्वपूर्ण बात है। किसी समय में घर घर में यज्ञ हुआ करता था, अब गांव में भी नहीं होता, जिले में भी नहीं होता। जब यज्ञ नहीं होगा तो क्या होगा? चारों तरफ अज्ञान छा जाएगा, आलस्य छा जाएगा, प्रमाद छा जाएगा, निराशा छा जाएगी, भय का वातावरण बन जाएगा। व्यक्ति एक तरह से आइसोलेट हो जाएगा, उन्हीं तरह के विचारों में घूमता रहता है। अरे साहब कुछ नहीं हो सकता, दुनिया ऐसी चलेगी, अरे सब ऐसा हो गया, अरे। तो यज्ञ एक तरह की अग्नि है जो मनुष्य को प्रचंड और प्रखर बनाती है। टेक्निकली हम समझ लें तो यज्ञ 3 बातों से मिलकर बनता है और ये 3 बातों में व्यक्ति, परिवार, समाज और विश्व की सारी समस्याओं का समाधान है। 3 बातें कौन सी है? देव पूजा, दान और संगति। क्योंकि जब यज्ञ की बात आती है तो हमारे मन में, दिमाग में एक पिक्चर आती है, चित्र आता है। क्या आता है कि कोई अग्नि जल रही है कुंड में और हम उसमें स्वाहा कर रहे हैं, ऐसा मंत्र बोलकर स्वाहा। और आप सभी उसी प्रतीक्षा में बैठे हैं कि आग कब जलेगी, आग कब जलाएंगे और स्वाहा कब करेंगे। ये तो विधि है, लेकिन विधि के साथ यदि विचार नहीं लेंगे तो फिर विधि बहुत ज्यादा काम नहीं करेगी। विधि के साथ विचार लेना पड़ेगा और विचार महत्वपूर्ण है। विधि तो कोई भी करवा देगा और विधियां बहुत सारी हो रही है। पूजा पाठ कम हो रही है क्या? नहीं, बहुत हो रही। बड़े बड़े खर्चीले आयोजन हो रहे हैं, खूब पूजा पाठ हो रही है, लेकिन उसके साथ, विधि के साथ विचार नहीं है। तो सारे कर्मकांड और विधियां करने के बाद भी जीवन में कोई खुशबू दिखाई नहीं पड़ती, धर्म की कोई सुगंध दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि विचार में करना क्या है, बनना क्या है, विचार नहीं किया जा रहा। इसलिए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि धर्म तंत्र से लोक शिक्षण। धर्म तंत्र किस लिए है? धर्म तंत्र देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, समाज को शिक्षित करने के लिए, व्यक्ति का शिक्षण करने के लिए, व्यक्ति को जीवंत और जागरूक बनाने के लिए। इसलिए हम इस विधि के साथ साथ बहुत से विचार भी आपको बताएंगे, बहुत सी बातें भी आपको बताएंगे, ताकि विधि हो और साथ में हमारा मन मस्तिष्क भी जागरूक है। तो 3 बातें हैं यज्ञ के साथ: देव पूजा, दान और संगति। देव पूजा किसे कहते हैं? जब देव पूजा की बात कहते हैं तो फिर हमको एक ऐसा लगता है कि कोई मूर्ति है, कोई चित्र है, उसके सामने कोई पूजा सामग्री चढ़ा दो, कोई आरती कर दो, है ना, कोई प्रसाद चढ़ा दो, तो ये देव पूजा हो। लेकिन वास्तव में देव पूजा किसे कहते हैं? देव पूजा अर्थात श्रेष्ठ का सम्मान, अच्छे का सम्मान। देव अर्थात अच्छा है, जो श्रेष्ठ है, जो उत्तम है, जो उपयोगी है, जो कल्याणकारी है, उसका सम्मान कीजिए। अच्छी बातों को जीवन में स्थान दीजिए, अच्छी बातों को जानिए, सीखिए, समझिए, जीवन में धारण कीजिए। समाज में अधिक से अधिक अच्छी बातें, सत्प्रवृत्तियां फैले, इसके लिए काम कीजिए। ये देव पूजा है। जो भी अच्छा है, अच्छा विचार है, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी वस्तुएं हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं।
अच्छी बातों पर अपनी निष्ठा बनाकर रखिए, अपनी आस्था बनाकर रखिए, क्योंकि अच्छी बातों से ही जीवन सुखी बनता है, सत्प्रवृत्ति से ही जीवन सुखी बनता है। दुष्प्रवृत्तियां होंगी तो जीवन सुखी बनेगा नहीं बनेगा, समाज व्यवस्थित बनेगा नहीं बनेगा, क्लेश कलह मिटेगा बिल्कुल नहीं मिटेगा। तो जिसकी आस्था अच्छी बातों पर है तो अच्छी बातों को जानना है, सीखना है। पढ़िए, गीता में क्या कह रहे हैं भगवान पढ़िए, रामायण में भगवान क्या कह रहे हैं, उपनिषद में ऋषि क्या कह रहा है पढ़िए, जानिए। कोई गुरु के चरणों में जाकर बैठिए, उस ज्ञान को प्राप्त कीजिए कि जिससे जीवन निर्माण कैसे हो, किस ढंग से जीवन जीना चाहिए। उन अच्छी बातों को जानिए, पढ़िए। पढ़ेंगे जानेंगे तो पता पड़ेगा कि अरे हमको अपने जीवन में क्या क्या बातें सीखनी, क्या क्या चीजें हमको जानना है। अच्छी बातों को जानना, सीखना और उसको समाज में फैलाना, यह देव। तो प्रकारांतर से हम वही करते हैं कि किसी मंदिर में गए, कोई मूर्ति है और वो भी इसीलिए मूर्ति बनाई गई है कि उसको देखकर हमको सीख लें, क्योंकि कोई देवी शक्तियों के शरीर नहीं होते, आकृतियां नहीं होती, शक्तियों की कोई आकृति नहीं होती, शरीर नहीं होता, शक्तियां हैं वो। अब बिजली एक शक्ति है तो इसकी क्या आकृति है, लेकिन शक्ति है तो ठीक है, आप अपनी कल्पना से बना लो कोई आकृति। तो इसी तरह से वो शक्तियां हैं जिनकी कोई आकृति या शरीर नहीं है, परंतु अपनी समझ के लिए हमने बनाया और उनको देखकर हम क्या सीखते हैं। बात वहां पर भी वही की वही है। अभी नवरात्रि गई तो आपने क्या सीखा उससे? तो नवरात्रि साल में 4 बार आती, शक्ति की उपासना कीजिए। जो शक्तिशाली नहीं है वो टिक नहीं पाएगा। संसार शक्तिशालियों के पक्ष में चलता है। आपके पास शक्ति है कि नहीं? शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, ब्रह्म बल, आत्म बल, मनोबल, शस्त्र बल है कि नहीं? इसलिए बाकी देवी देवताओं का तो त्योहार साल में 1 बार आता है, पर नवरात्रि साल में 4 बार आती है। शक्तिशाली बनो। कमजोर बने रहोगे तो फिर मुश्किल है, ये संसार में शक्तिशाली ही सर्वाइव करता है। तो ये देव पूजा है। दूसरा है दान। दान अर्थात दीजिए। आपके पास क्या है? समय है, बुद्धि है, शिक्षा है, प्रभाव है, धन है, साधन है, उसको लगाइए, दीजिए। किस काम में? समाज को अच्छा बनाने में, सत्प्रवृत्ति संवर्धन में दीजिए। ये दान होता है। देना है अच्छे काम में, जिससे समाज में सत्प्रवृत्तियां फैले, लोग अच्छी बातें सीखें, घर घर में उपासना साधना हो, घर घर में अच्छा साहित्य पहुंचे, अच्छे विचार पहुंचे, समाज में ऐसी गतिविधियां चले कि हमारे बच्चे अच्छी बातें सीखें, उसके लिए लगाइए। और संगतिकरण अर्थात हम सब लोग मिलकर बैठे, सारे लोग मिलकर बैठे। अभी हम आपको बुला रहे हैं ना, आओ यज्ञ करो, यज्ञ करो। आपसे क्यों करवा रहे हैं? आपको क्यों बुला रहे हैं? हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सब यज्ञ करना जानते हैं। अभी एक कुंड पर बैठ के यज्ञ कर लेते, स्वाहा हो जाता नहीं। संगतिकरण, सभी लोग हम मिलकर आकर बैठे, गांव के, समाज के सब लोग मिलकर बैठे और हम क्या करें? विचार करें कि आगे हमारा भविष्य उज्जवल कैसे बनेगा, हमारे घर परिवारों में क्या समस्या है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल कैसे बनाना है, समाज में क्या दिक्कतें आ रही है। हम आके बैठ के विचार करें। पर यदि हमको नहीं समझ में आता समाधान, तो किसी ऋषि का विचार ले लें। यही तो उपयोग है। पढ़े लिखे होने का उपयोग क्या है? पढ़े लिखे होने का उपयोग ये है कि हम अपने समाज को सशक्त समर्थ बनाएं, हम अपने समाज को समृद्ध बनाएं, हम अपने समाज को समझदार बनाएं, हमारे समाज में कोई अपराधी ना हो, कोई दुर्व्यसनी ना हो जाए, कोई दीन दरिद्र न रह जाए, कोई पिछड़ा न रह जाए। तो पढ़े लिखे लोग जो है, जिनके पास भगवान ने धन संपदा दी है, उनका ये कर्तव्य है कि वो आए, इकट्ठे होकर इन बात पर विचार करें, योजना बनाएं और संकल्प लें कि अब हम ये काम करेंगे अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश धर्म और संस्कृति के लिए। इसको बोलते हैं संगतिकरण। हम सब लोग मिलकर आकर बैठे तो तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना, नहीं तो कौन करेगा? करेगा कौन? हमको ही तो करना पड़ेगा। तो एक ऋषि ने सारी योजना बनाकर दी है, व्यक्ति निर्माण कैसे होगा, समाज निर्माण कैसे होगा, राष्ट्र निर्माण कैसे होगा। इसको कहते हैं संगतिकरण। 3 बातें जहां हो रही है वहां पर यज्ञ मानिए। ये यज्ञ के 3 घटक।
और इन्हीं 3 बातों के आधार पर व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हमारे ऋषियों ने सूत्र दिए, देखो ऐसा करना है, देखो ऐसा करना है, देखो ये चीज ऐसी हो, ऐसी हो। अचानक कोई चमत्कार नहीं होता कि किसी भगवान के पूजा पाठ कर ले, भगवान सुखी बना दे। नहीं, कोई भगवान किसी को सुखी नहीं बना सकता, क्योंकि सुखी बनना तो हमको है, तो दुखी कैसे हुए उसके कारण को ढूंढकर हमको सुखी बनना है। लेकिन परमात्मा वो चेतना है कि हमारे अंदर वो प्रकाश पैदा कर सकता है, वो हमको मार्गदर्शन दे सकता है, करना तो हमको होता है। तो आइए ऐसा दिव्य यज्ञ हम यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। कुछ विधियां हैं, कुछ कर्मकांड हैं, कुछ ऐसी विधियां हैं जो यज्ञ कुंड पर बैठे एक परिजन करेंगे, जिनके सामने पूजा की थाली रखी है। उनको हम मुख्य याजक कहेंगे, क्योंकि यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम है, तो इसमें कोई यजमान तो होता नहीं है। किसी भी मत पथ संप्रदाय से फॉलो करते हो, लेकिन हम सभी सनातनी लोग हैं ना, हम वेदों को फॉलो करते हैं। हमारा मूल क्या है? वेद है। और वेद में जो विधियां हमको दी गई है, जो दिनचर्या हमको दी गई है, उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो विज्ञान है। तो कहीं हमको उलझना नहीं है ना, किसी लालच में नहीं आना है कि कोई कह दे कि ये भगवान को पूजा करो, ये देवता का मंत्र करो तो सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। ज्यादातर इन्हीं बातों में हम उलझते हैं। नहीं, किसी की मनोकामना पूरी करने के लिए कोई भगवान नहीं है, ध्यान रखना। यदि भगवान सबकी मनोकामना पूरी करने लगे तो ये दुनिया बड़ी बर्बाद हो जाएगी, समझे ना। क्योंकि आदमी को कोई कामना करने का कोई समझ थोड़ी है कि मैं क्या कामना करूं, क्या न करूं। छोटे बच्चे को आपने देखा ना, छोटा बच्चा चाकू हाथ में लेना चाहता है, आग को पकड़ना चाहता है, तो क्या हम पकड़ने देते हैं? है ना। बच्चा तो कुछ भी बाजार में निकलो तो ये भी खाऊंगा, वो भी खाऊंगा, वो भी खाऊंगा, वो भी लूंगा, वो भी लूंगा, कहीं भी जिद पे अड़ जाता है। तो हम उसके लिए वही देते हैं जो उसके लिए उपयोगी और अच्छा है। कई बार उसको दवा पिलाना हो तो कड़वी दवा नाक पकड़ के जबरदस्ती पिलाते हैं, इंजेक्शन लगवाना हो तो दवा दूलों के इंजेक्शन लगवाते हैं, जो उसके लिए अच्छा है वो करते हैं। लेकिन हमको ये समझा दिया गया है कि कोई भगवान ऐसा है जो मनोकामना पूरी करता है, इसलिए दुनिया भर के टेंट लगते हैं, दुनिया भर की बातें होती कि इससे कामना पूरी हो जाएगी, हम उस लालच में दौड़ते जाते हैं। नहीं, ये बात आज दिमाग से निकाल दो कि कोई मनोकामना किसी की पूरी करता है, नहीं। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता, आप सबको अपने अपने कर्म भोगना पड़ता है। कर्मों के अनुसार जीवन में परिस्थितियां बनती है, ये विज्ञान है। यही विज्ञान के आधार पर संसार चलता है। तो जो सनातन का ज्ञान है, जो मूल वेदों का ज्ञान है, मूल उपनिषदों का ज्ञान है, वो है। हमको उसकी शरण में जाना चाहिए, हमको किसी लालच में भटकना नहीं चाहिए। तो वो जो मूल बात कहता है, इसीलिए हमको कहा गया है कि भाई 10 साल की उम्र में जनेऊ दे दो, गायत्री मंत्र दे दो, तो देखो आपका भविष्य अपने आप उज्ज्वल बनेगा। ये विज्ञान है। तो हम क्या करते हैं? शिखा स्थापना करते हैं। शिखा अर्थात तेज को धारण करें। यहाँ चोटी के स्थान पर ब्रह्मरंध्र होता है। जब आप ध्यान में बैठोगे, जब आप जप करोगे तो तेज को धारण करते हैं, शुभ चिंतन को धारण करते हैं। ये कनेक्टिविटी बनती है। तो हम उसकी ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हम सभी तेज को धारण करें, हम शुद्ध बुद्धि को धारण करें, हम पवित्र चिंतन को धारण करें। तो क्या करेंगे? बाएं हाथ में जल लीजिए सभी आ जाए, दाहिने हाथ की अंगुलियां उसमें डुबाइए और शिखा स्थान पर स्पर्श करें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरु स्वमे। हाथ नीचे कर ले, जल नीचे गिरा दीजिए। प्राणायाम। चौथा जो महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम प्राण मानते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। जो अनीति के रास्ते पर जा रहा है, निश्चित रूप से वो डरपोक आता है। जो किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करता है, अनीति करता है, चोरी चकारी करता है, 2 नंबर का रास्ता पकड़ रहा है, ये व्यक्ति क्या है? ये डरा हुआ है, ये दया का पात्र है, क्योंकि उसको परमात्मा की व्यवस्था पर भरोसा नहीं। और परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है कि उसने बुद्धि दे रखी है, हाथ पैर दे रखे हैं, श्रम कीजिए, सन्मार्ग पर चलिए, आपका जीवन सुखी बनेगा। लेकिन भयभीत है मनुष्य, डरा हुआ है। तो जो डरता है उसको न संसार का आनंद है, न परमात्मा का आनंद। इसलिए ऋषि कहते हैं प्राण मानना,
धर्म के रास्ते पर प्राणवान व्यक्ति चल पाता है। डरने वाला आदमी नहीं कर पाएगा। डरने वाला व्यक्ति को ठीक है, कोई पूजा पाठ कर लेगा, कोई भजन कीर्तन कर लेगा, चुप बैठ जाएगा, अनिति से लड़ नहीं पाएगा, अपने जीवन की कमियों को दूर नहीं कर पाएगा। तो अपने जीवन की कमियों को दूर करना, अच्छे संकल्प लेकर आगे बढ़ना, ये सब प्राणवान व्यक्तियों के काम है। तो जो महापुरुष है और सामान्य आदमी में अंतर है। महापुरुष वो है जिसने देखा, समझा, पता किया, जाना और जो सही मार्ग दिखा उस मार्ग पर चला, भले कितने कष्ट उठाना पड़ा, और जो गलत है, जो नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ा, भले कितने कष्ट उठाना पड़े, घाटा उठाना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा। तो ऐसे प्राणवान आदमी धर्म, संस्कृति, समाज की रक्षा करता है। जिसके पास हिसाब किताब बहुत ज्यादा है, ऐसा व्यक्ति कर पाएगा नहीं। तो हम सभी प्राणवान बने। ऋषि बोलते हैं प्राणवान बने। तो थोड़ा थोड़ा प्राण हम सबको मिला हुआ, इतना मिला हुआ जिसमें हम जिंदे रह लें, अपना छोटे मोटे काम कर लें, लेकिन बड़ा काम करने के लिए बड़ी आत्मशक्ति चाहिए। बड़ा काम बड़े शरीरों से नहीं होते, बड़े आत्मबल से होते। तो हम सब उस प्राण तत्व को धारण करेंगे। तो देखिए, सीधे होकर बैठिए, दोनों हाथ गोदी में रखिए। सीखें, आज ये महत्वपूर्ण बात हम आपको बता रहे हैं। बच्चे सभी विशेष रूप से ध्यान दें, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं विशेष रूप से ध्यान दें। सीधे होकर बैठे, नेत्र बंद करें, सूर्य का ध्यान करें। देखिए, सांस चल रही है आपकी, सांस आ रही है, जा रही है। सांस से प्राण तत्व हमारे शरीर में आता है और उससे हमारा शरीर चलता है। अभी ये बिल्कुल हमारी ऑटोमेटिक प्रक्रिया हो रही है, इसमें हमारा कोई ध्यान भी नहीं है और कोई हमारा योगदान भी नहीं है, क्योंकि बिना सांस के आदमी नहीं जिंदा रह सकता। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि ऑटोमेटिक सांस लेते चलती रहे। यदि सांस लेना भी याद रखना पड़ता तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अब ये सांस के साथ अपने संकल्प को जोड़ देने से प्राणायाम बन जाता है। गहरी सांस खींचे धीरे धीरे, सूर्य के तेज को, प्राण को, प्रकाश को अपने अंदर ले रहे हैं। सांस रोकिए, ये प्राण, प्रकाश, तेज शक्ति पूरे शरीर में फैल रही है। भीतर के दोष, दुर्गुण, कषाय, कलमश, भय, निराशा सभी समाप्त हो रहे हैं, चल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। मन और बुद्धि प्रकाशित हो रहा है। अब सांस बाहर निकालें, भीतर के सारे दोष, दुर्गुण, सारी कमजोरी, निराशा, भय बाहर निकाल दिए, बहुत दूर चला गया हमसे ही। अब सांस रोकिए। अब ये सारी दुर्गुणों में हम वापस नहीं आने दें। ये संकल्प के साथ सांस लेते हैं, क्या होता है, हमारे अंदर वैसा प्रभाव होता है। अभी सांस चलने दीजिए। तो क्या करना है, सुबह उठ के कम से कम 3 बार, 5 बार, 11 बार ये अभ्यास है। तो जैसा अपने आप को हम चाहेंगे वैसा हम बनते हैं। प्रकृति का नियम है, जो व्यक्ति जो चाहता है उसको दे दे। तो हम चाहें क्या, और चाहना हमारे हाथ में, और हम चाहेंगे वैसे ही जैसा हम अपने आप को समझते हैं। यदि ये में समझते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा कुछ नौकरी लग जाए, कुछ मकान हो जाए, कुछ गाड़ी बाड़ी आ जाए, 2-4 बच्चे हो जाए, तो वो मिल जाए। और यदि आप प्रार्थना करेंगे, यदि आप अपने अंदर एक भाव करेंगे, संकल्प करेंगे कि मैं सारे विश्व को अभयदान देने के लिए पैदा हुआ, मैं सारे विश्व की रक्षा करने के लिए, मैं एक नए समाज की रचना के लिए मेरा जन्म हुआ है, परमात्मा को शक्ति दे, वो शक्ति मिल जाएगी। तो पहले जानना जरूरी है कि हमारी क्षमताएं क्या है। क्षमताएं जानेंगे तब तो हम वैसा विचार करेंगे ना। इससे आगे तो अभी हर व्यक्ति यही प्रयास में है, कैरियर बन जाए, नौकरी लग जाए, ठीक है, जिंदगी चल जाएगी, हम चल जाएगी, समय आने पर सब परिवार बस जाएगा, फिर बस नहीं तक खत्म। ये रोते गाते आए, रोते गाते जिए, रोते गाते चले गए, क्या उपयोग हुआ जीवन का। जो इससे बाहर निकल के आगे की बात सोचे, ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता समाज को हर समय रहती है। और किसी समाज में भी ऐसे व्यक्ति नहीं निकल रहे हैं तो ये उसका दुर्भाग्य है। वही समाज को धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूल जाता है, अपने वजूद को बना के रखना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, अस्तित्व खो जाता है, क्योंकि कोई संकल्पवान व्यक्ति पैदा नहीं होता। सभी लोग केवल रोटी कपड़ा मकान की जुगाड़ ही करते रहे, इससे आगे बढ़े नहीं, कोई नया बड़ा संकल्प ही नहीं हुआ। तो हम उसमें से आगे निकले और बड़े संकल्प अपने आप को बनाए, क्योंकि भगवान की इच्छा युग परिवर्तन हो रहा है। इस युग परिवर्तन में बड़े संकल्प वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है, जो आगे आए, अपने आप को प्रस्तुत करें
और युग ऋषि ने ऐसे व्यक्तियों को समाज में से निकालने के लिए अभियान बनाया है कि ऐसे व्यक्ति निकल कर उछल कर आगे आए और जिम्मेदारी लें कि हम समाज के लिए काम करेंगे, अपना जीवन लगाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव के कहने पर हजारों की संख्या में ऐसे लोग निकल कर आए जो आकर शांति कुंज में रह रहे हैं या अपने घर गांव में रहकर अपना काम करते हुए लोक सेवा के काम कर रहे हैं। देखो इतने पीले कपड़े वाले हमारे भाई बहन आपके आसपास दूर दूर गांव से आए हैं। क्यों आए हैं? इनका घर परिवार में, इनकी खेती बाड़ी में, इनके बाल बच्चे में सब है, लेकिन आखिर समाज और देश के लिए भी तो कोई न कोई काम करेगा। ऐसे हम प्राण मान माने। आइए मंत्र के साथ क्या हुआ? अमीबा, अमीबा प्रोटोजोआ, पानी में पहले जीवन आया, फिर वो जीवन आके धरती पर हुआ। इसलिए हमारे जो 24 अवतार हैं या 10 अवतार हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? जल से होती है। मत्स्य अवतार से प्रारंभ। मत्स्य अवतार अर्थात जल में पहले जीवन आया, और इसीलिए जल हमारे जीवन का आधार है। तो जल को शुद्ध रखें, और जल स्वाभिमान को भी कहते हैं, श्रद्धा भी जल कहते हैं कि श्रद्धावान बनिए। ये एक प्रतीक है, उस बात को हम याद रखें, उन बातों को जीवन में हम महत्व देते रहें। इस प्रकार से हर चीज का अपना एक महत्व है हमारे जीवन में, उसको हम सम्मान भी दें और उसको पोषण भी दें, ताकि बनी रहे कि गाय हमारे कृषि प्रधान देश में गाय आधार है जीवन का। क्योंकि गाय से हमको क्या मिलता है? गोबर गोमूत्र मिलता है जो हमारी जमीन को उपजाऊ बनाता है। गाय से बैल मिलता है जो हमको ऊर्जा की पूर्ति करता है। गाय का दूध तो अमृत कहा ही गया है। तो ऐसी गाय हमारे कृषि प्रधान देश में कृषि का और अर्थव्यवस्था का आधार है। इसलिए हमने कहा कि भाई गाय को पोषण देते रहो। तो जब गाय मिट जाएगी तो भारत भी मिट जाएगा। तो जीवन में जितने दुख कष्ट आ रहे हैं ना, उसका कारण एक ये भी है कि जो देवी तत्व था वो दूर हो गया। भैंस ठीक है दूध देती है, लेकिन उसमें दिव्यता नहीं है। उसमें फैट जरूर है पर दिव्यता नहीं है। गाय के दूध में स्वर्ण कण होता है। इसलिए एक बच्चा जब जन्म लेता है तो जब उसको दूध न मिले तो गाय का दूध देते हैं तो वो पच जाता है ना। इसलिए हमारे आयुर्वेद में दो दूध ही कहा गया है। भैंस हम अफ्रीका के जंगलों से पकड़ के लाए। भैंस अफ्रीका से आई है, भारत की नहीं है। भारत में तो गाय ही रही है। तो इसलिए जो भी चीजों की पूजा करने का विधान इसलिए कि इन चीजों को आप बना के रखो अपने जीवन में, आपके जीवन में बड़ी सुखकारी होगी। तो आइए इसी भाव से हम कलश का पूजन करते हैं। आपके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर पूजन